अरविंद अंजुम है और मैं गांधीवादी संस्था सर्व सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना जीवन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की प्रेरणा से शुरू किया था। अभी जो इस बार हम लोगों ने देखा कि तापमान हमारे देश में काफ़ी बढ़ गया, सब जगह पर बढ़ा। जहाँ 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, अमूमन औसत वहाँ 48-50 तक तापमान पहुँचा। यह तापमान धरती के गर्म होते हुए मिजाज का परिचय है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भोग की कोई सीमा नहीं। हम जितना अधिक ऊर्जा का भोग करेंगे, उपयोग करेंगे, धरती का तापमान उसी तरह से बढ़ता रहेगा और ये फिर धरती को और धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन के लिए संकट बनने वाला है। वो हम लोग इस बार देखे, हज करने वाले वहाँ सारे इंतजाम होते हैं, फिर भी वहाँ करीब 550 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। भारत में भी सन स्ट्रोक से हज़ारों मौत हुई है, लेकिन वो सब अनरिपोर्टेड है। वो उन मौतों के कारण के रूप में कुछ दूसरे चीज़ें बताई गई है, इसलिए लोगों की निगाह में नहीं है। लेकिन लोगों ने इस तापमान को, ताप को महसूस किया है। अब ये समस्या जो पैदा हुई है पिछले 100 वर्षों की समस्या है। जैसे जैसे हम ऊर्जा, खासतौर पर ये थर्मल पावर की ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं, वैसे वैसे या जो ईंधन के रूप में तेल का उपयोग कर रहे हैं, उससे यह संकट पैदा हो रहा है। इस संकट के जो जनक हैं, जो पश्चिमी देश, जहाँ का जीवन स्तर एक प्रकार से विलासितापूर्ण है, तो पश्चिमी देशों के जीवन और बाकी शेष दुनिया के विलासिता करने वाला वर्ग, जो अभिजात्य वर्ग या प्रभु वर्ग जिनको हम कह सकते हैं, वे ही इस संकट के मुख्य जिम्मेवार हैं। जो गरीब या मध्यम वर्ग, जो बहुत ही कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं, 150-200 यूनिट उनके परिवारों में कंज्यूम होती की जो स्थिति है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए और उसके जो संकल्प पत्र पारित हुए, उसके बारे में जो अमेरिका जैसे देश हैं, वो कहते हैं कि हम अपने जीवन शैली से कोई समझौता नहीं करेंगे। शायद पूरी दुनिया का अभिजात्य वर्ग की मानसिकता को अमेरिका अभिव्यक्त कर रहा है। अगर वो जीवन शैली से समझौता नहीं करेंगे तो एक दिन यह जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए जीवन शैली से समझौता तो करना होगा, वो अपने भोग की सीमा को नियंत्रित करना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी की आमदनी 5 लाख से ज़्यादा है भारत में, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो हम एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं, भोग की सीमा निर्धारित कर सकते हैं, उपयोग की, कंजम्पशन की सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति इससे अधिक की ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा। हाँ, उसमें भ्रष्टाचार होंगे, भ्रष्टाचार तो होते ही रहते हैं, होते ही हैं, लेकिन ये नियम केवल कानून की बात नहीं है, समाज के सेंस के रूप में इसको स्थापित होना होगा। और ये बात एक तरह से गांधी जी के इस विचार से जुड़ती है कि जीवन को हम सादगीपूर्ण तरीके से भी जी सकते हैं। तो ये जो मूल्य है कि हमें जितनी ज़रूरत है, और इतनी ज़रूरत है हमें, तो हमारी ज़रूरत मतलब अपरंपार भी हो सकती है और हमारी ज़रूरत सीमित भी हो सकती है। तो हम
सुख खोजने के बजाय हम जिस सभ्यता में अभी जी रहे हैं उसमें हम सुख खोज रहे हैं, सुख भौतिक साधनों में खोज रहे हैं, लेकिन सुख के जगह खुशी खोजने की जो चाहत है इसको हमको केंद्र में रखना पड़ेगा। तभी हम इस प्रकार के भोगवादी संस्कृति से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे और धरती के संतुलन को, धरती के क्लाइमेट के संतुलन को, तापमान के संतुलन के, वर्षा के संतुलन को, ऑक्सीजन लेवल के संतुलन को अगर कायम रखना है तो हमें ये खुशी खोजने की चाहत को अपने विकास के केंद्र में लाना पड़ेगा और यही रास्ता है। हम मनुष्य ने आज तक विकास की चाहत से या सुविधाओं की चाहत से आगे बढ़े, उनके जीवन में परिवर्तन आया है। इन सुविधाओं की चाहत के साथ साथ खुशी की चाहत को हमें जरूर उसके केंद्र में लाना होगा। यही रास्ता है।